चलेगा और मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपाशितं तीर्थ सरस्वती हरत्नोदूर्तम् अज्ञानतिम्रान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकुलविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवना प्रतिबोधकारकमदं शास्त्रं श्री अष्टलक्षम्पूर्णामनिहम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वगदेवादुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रति गणधरदेवास्ति सामचनानुसारमाशाद आचार्य श्री सोमदेव सूर्यवृष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदार्यो जयंदरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानानां सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। बोले महावीर भगवान की जय। चलेगा, प्रारंभ करते हैं आज की विचार श्रृंखला। कल देव, शास्त्र, गुरु, इनके बीच में अपनी एक बात चल रही थी कि देव को स्वीकार कैसे करना चाहिए, गुरु कैसे बनाना चाहिए और शास्त्र का निर्धारण हम कैसे करें कि हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए। इस पर कल चर्चा हो रही थी। तो देखिए, ना मैंने महावीर भगवान को देखा, ना आपने देखा। यदि देखा तो वर्तमान में अवधि ज्ञान ना होने के कारण हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर देखा कि वर्तमान में उनकी जो अनुयायी हैं, जो हमें जिस अवस्था में दिख रहे हैं, जो निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं, हमने उनको देखा। हमने उनसे भगवान महावीर को जाना, हमने उन्हीं से भगवान श्री राम को जाना, हमने उन्हीं से भगवान हनुमान को जाना, हमने उन्हीं से नारायण श्री कृष्ण को जाना। और अनादिकालीन जो परंपरा, जो भगवान ऋषभदेव से लेकर के अंतिम रुद्र जो महादेव हुए हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर और चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, नारद, रुद्र, हमने सबके बारे में यदि जाना है तो ग्रंथों के माध्यम से जाना है। यह हमारी बाह्य जीवन की बात है। जहां तक बात आती है, जहां चारित्रिक उपनिषद, जो चारित्रिक बातें हैं, जिसे हम पुराण के अंतर्गत देखते हैं, वह पुराण सिर्फ जीवन से संबंधित एक जीवनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो मूल चीज है, मूल वस्तु है, वह क्या है? तो द्रव्य, तत्व और पदार्थ, ये मूल वस्तु है। यही हमारे जीवन का ध्येय है, यही हमारे मोक्ष गमन में कारण होंगे। परंतु कहते हैं कि उस कौए को जो आधा घड़ा भरा हुआ है, उसको पानी प्राप्त करने में एक छोटा से छोटा कंकड़ भी उसका कारण होता है। उसी प्रकार से हमारे लिए प्रथमानुयोग भी कारण है, क्योंकि बिना
वर्तमान युग के हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि हम उसे समझ पाए। जो विद्या प्राप्त की जाती है उसमें 8 प्रकार की बुद्धि रिद्धियां होती हैं। कोई बीजाक्षर से समझता है, कोई सूत्र से समझता है, कोई परिभाषा से समझता है, कोई लघु परिभाषा से समझता है, कोई संकेत से समझता है, कोई निर्देशन से, कोई चारित्र से। इसी प्रकार से जिनकी बुद्धि होती है उनमें बुद्धि में किसी को हम मेधावी बोलते हैं, किसी को हम बहुत बुद्धिमान बोलते हैं। अलग अलग प्रकार से यदि हम देखें तो वह रिद्धियों का ही एक विशेष स्वरूप है। और जहां पर इन तत्वों का निरूपण भलाई चाहे वर्तमान योग के माध्यम से किया जाए या करणान योग के माध्यम से या चरणान योग के माध्यम से या द्रव्यान योग के माध्यम से, चारों अनुयोगों के किसी भी योग के माध्यम से हमें बताया जाए और सम्यक प्रकार से बताया जाए, ऐसा सम्यक प्रकार से बताने वाला आगम ही हमारा सच्चा आगम है। यह हमारी परीक्षा है। इस प्रकार से हमें परीक्षा करना है। अब सम्यक और मिथ्या इन दो वस्तुओं का निर्णय हम कहां से करें? क्योंकि बात आती है कि सम्यक और मिथ्या ये क्या है। सम्यक और मिथ्या का हम पहले आपको सुदर्शन और कुदर्शन के माध्यम से आप लोगों के लिए हम विचार बता चुके हैं। सुदर्शन क्या है, कुदर्शन क्या है, सम्यक क्या है, मिथ्या क्या है। मिथ्या जो कि हमारे सिद्धांतों से विपरीत चलते हों, जहां पर हिंसा के लिए धर्म माना जाता हो, जहां पर जीव के लिए दुख देना ही धर्म माना जाता हो, जहां पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ही धर्म माना जाता हो, ऐसी जहां पर लंपटता से ग्रसित वाणी का उपयोग जिन पुस्तकों में किया गया हो, जिन किताबों में किया गया हो, वह ग्रंथ नहीं, वह आगम नहीं, वह मात्र क्षणिक आवेश में चलाई गई कलम का एक स्वरूप है और कुछ भी नहीं है। शायद मैं समझ रहा हूं कि आप भली भांति इस सम्यक का अर्थ समझ रहे होंगे। दूसरी बात, जो आगम में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो कहा गया है, उस मार्ग पर जो वर्तमान में जो चलने वाले हैं, क्या वह उसी प्रकार से चल रहे हैं? कहीं पर ऐसा तो नहीं कि कोई दोष लग रहा हो, कहीं पर ऐसा तो नहीं कि भगवान महावीर के कहे हुए उपदेशों में कोई मूल गुणों को छोड़ करके और कुछ मूल गुणों को स्वीकार करके कोई मुनि धर्म को अंगीकार कर रहा हो या श्रावक धर्म को अंगीकार कर रहा हो। तो हम सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं, तो वह सच्चा गुरु, पहले हम मुनि धर्म की यहां पर बात करेंगे। जो 28 मूल गुण मुनिराजों के लिए कहे गए हैं, यदि वह 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले जो भी भव्य जीव हैं, वह हमारे गुरु हैं, वह हमारे सम्मान के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं और मेरे नमस्कार के पात्र हैं। इसके अलावा श्रावकों में, जो श्रावकों की यथायोग्य जिस आचार को भगवान महावीर स्वामी की प्रतिपादित वाणी के द्वारा जो बताया गया है, ऐसा वह स्वरूप जो श्रावक आचरण में लावे, सो वह श्रावक भी हमारे लिए वंदनीय है। और जब शास्त्र और गुरु के माध्यम से यदि हमारे यहां पर जीवन में सुख आए, तब हमें जाकर के निर्णय करना चाहिए कि हाँ, वह देव में पहले आचार्य सोमदेव सूरी महाराज कह चुके हैं कि जिनमें 18 प्रकार के दोष नहीं हैं, 5 पाप, 4 कसाएं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, और निद्रा, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, खेद आदि, ये जो 15 प्रमाद हैं,
ऐसे जो 15 प्रमादों से रहित, ये जो 15 प्रमाद और साथ में जो निद्रा आदि है, ऐसे 18 दोष जिनकी यहाँ पर नहीं है, वह मेरे परम देव है। क्योंकि हमने आत्मा की स्वतंत्र सत्ता कहाँ पर स्वीकार किया है, आप जानेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर द्रव्यान योग का 1-2 मिनट के लिए विषय लेंगे हम, कि भैया ये 18 दोष से रहित हमने किसको स्वीकार किया है? तो जिसको हमने भगवत सत्ता प्रदान की है, ऐसा वह भगवत सत्ता का धारक इन्हीं 18 प्रकार के दोषों से रहित होता है। उसे चिंता नहीं होती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसे किसी को मारने की भी चिंता नहीं है, किसी को बचाने की भी चिंता नहीं है। और तो और स्वयं जिस शरीर में यदि वर्तमान में किसी तीर्थंकर के रूप में है, तो ऐसे वह तीर्थंकर भी कभी किसी के बारे में विचार नहीं करेंगे, वह तो सिर्फ उपदेश देते हैं। ऐसे उन परमात्मा में जो गुण दिखे, उन परमात्मा को हमने भगवान कहा है, वही आप्त हैं। और आगे चर्चा करते हैं, शिवभूति पुरोहित के द्वारा माता को संदेश दिया जाता है, उसका नाम श्री वर्मा है। वह कहता है, माता, तभी से यशोधर महाराज मधु आदि को रुचि पूर्वक सेवन नहीं करते हैं, न मांस आदि की प्रशंसा करते हैं और न शिकार की अनुमोदना करते हैं। वह देव व पितृ कार्य में पशु हिंसा नहीं करते और वेद व स्मृति शास्त्र के वचनों में परांग मुखता पूर्वक उत्तर देते हैं। उक्त बात को सुनकर चंद्रमती माता निकटवर्ती सेवक जनों की ओर क्रोधवश ओष्ठ दीर्घ करके उलाहना देती हुई प्रकट रूप से निम्न प्रकार कहती है, मेरे पुत्र व सैन्य का समस्त धन भक्षण करने वाले एवं प्रजा से घूस लेने वाले अरे पिशाचो, क्या मेरा पुत्र आपको इस प्रकार के दिगंबरों का संगम कराकर विनाश कराने योग्य है? क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं कि जो माता थी, वह माता मिथ्यात्व की पोषक हैं। सम्यक का बीजांकुर यशोधर महाराज के हृदय में हुआ है। और कहती है, जो गर्भिणी स्त्री चंद्र ग्रहण होने पर खुली जगह शयन करती है, उसका पुत्र चंद्र ग्रहण होता है, यानी शांति को भंग करने वाला होता है। अब आप लोग कहते होंगे कि अपने जैन शासन में कहां कहा गया है? ऐसी प्रकार से ग्रंथों के बीच में ही यही बातें निकलती हैं। यही रहस्य हमने खोलने के लिए आप लोगों के सामने ये ग्रंथ लाया है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि क्या ज्योतिष है, क्या वास्तु है, कहां कौन से ग्रंथों में लिखा है। अरे भैया, मोटी मोटी बातें पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना चाहिए, जिनको हम छोड़ जाते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये बहुत काम करने वाली होती है। द्रौपदी ने कोई बड़ी बात नहीं कही थी, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया था, सिर्फ एक ही बात कही थी कि अंधे के अंधे ही होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात पर महाभारत हो गई थी। इसलिए छोटी छोटी बातें बहुत असरकारक होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव करने वाली होती हैं। तो जो स्त्री, गर्भिणी स्त्री चंद्र ग्रहण होने पर खुली जगह शयन करती है, उसका पुत्र चंद्र ग्रहण होता है।
बालक विख्यात पदार्थों में भी आश्चर्य से नेत्रों को प्रफुल्लित करने का विनोद करने वाला होता है, एवं जैसे कंठ विदारण किया जाने वाला बकरा मूर्खता से अहितकारी जन घातक कसाई का विशेष रूप से मुख निरीक्षण का विनोद करने वाला होता है। क्या कहा कि जो चंद्र ग्रहण के समय पर जो पुत्र गर्भ में रहा हो और उसकी मां बाहर सोई हो अथवा बाहर जिसने चंद्र ग्रहण देखा हो, ऐसा वह पुत्र आश्चर्य, छोटी छोटी बातों में भी आश्चर्य करने वाला होगा, क्लेशकारी होगा, दूसरों को दुख देने वाला होगा। हे पुत्र, इन दिगंबरों के धर्म में देव तर्पण, पितृ तर्पण व ब्राह्मण तर्पण नहीं है। क्या कहा है? देव तर्पण, पितृ तर्पण व ब्राह्मण तर्पण नहीं है। जो हमें जो वर्तमान में बहुत सारी जगह पर यह प्रचलित है, 13वें दिन या 12वें दिन जो हम भोज करवाते हैं, मृत्यु भोज, ये उचित नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। क्यों? अरे भैया, किसी के यहां पर शोक हुआ है और हम उसके यहां पर मृत्यु भोज करने, लड्डू पेड़ा खाने जा रहे हैं। अरे उससे उसको धर्म मार्ग में लगाइए। कैसे? उसको 4 प्रकार के सम्यक दान दिलवाइए, उसको सम्यक्त का मार्ग दिखाइए, ना कि विपरीतता का मार्ग ना दिखाएं। मृत्यु भोज सर्वथा अनुचित है, ना भूतो ना भविष्यति। और जो भी मृत्यु भोज को करा रहे हैं या कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं क्लेशकारी होगा। और एक और बात यहां पर कही थी, ब्राह्मण तर्पण नहीं है, पितृ तर्पण नहीं है। अरे जीव की स्वतंत्र सत्ता है। मृत्यु के पश्चात जैन दर्शन स्वीकार करता है कि मुझे किस गति में जाना है या कौन सा जीव किस गति में जाता है। तो कहते हैं ना कि बिना तर्पण के जो है जीव भटकता रहता है। अरे भैया, अगर ऐसा होता तो पिता के भोजन करने से पुत्र का पेट क्यों नहीं भरता? माता के भोजन कर लेने से पुत्र का पेट क्यों नहीं भर जाता? और वह तो अन्य शरीरी है, अन्य गति को प्राप्त कर चुका है। यहां से जो भोजन पहुंचाया गया है, क्या वह उसको लाभकारी होगा, उस तक पहुंचेगा? जीते जाते घर में माँ बाप बैठे हैं, सास ससुर घर में जीवित बैठे हैं, उनको कोई पानी की नहीं पूछ रहा है, भोजन की नहीं पूछ रहा है। मरने के बाद तर्पण करोगे। एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं अशोक जी चक्रधर, उन्होंने इस तर्पण पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। देखो आज यह घी के कनस्तर लिए मेरे यहां पर आ गए। देखो आज ये घी के कनस्तर लेकर मेरे घर पर आ गए। ब्राह्मणों का समूह मेरे दरबार में लेकर आए हैं। तरसते रहे हम जीवन में
एक कटोरी जल के लिए आज ये प्रत्यर्पण करने आए हैं। क्या होता अच्छा जब मैं घर में बैठा हुआ था तो मुझे एक गिलास पानी मिल गया होता, ना कि आज ये घी और दूध की नदियां तो नहीं बहानी पड़ती। इन लाइनों में बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। कवि और विद्वान की कहने की परिभाषा इतनी ही छोटी होनी चाहिए, लेकिन मार्मिक होनी चाहिए। लंबा भाषण कार्यकारी नहीं होता, एक लाइन की बात बहुत कुछ कह जाती है। अरे हम कौन होते हैं किसी जीव को तर्पण करने वाले हैं? हम कौन किसको तारेंगे भाई? हम किसको तारेंगे? क्या हमारी इतनी शक्ति है कि हम किसी को तार सकें? क्या हमारी इतनी शक्ति है कि हम किसी का अच्छा या बुरा कर सकें? इस विश्व में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है अपना अच्छा और बुरा करने के लिए। कोई भी जीव किसी का अच्छा और बुरा नहीं करता। और यहां पर यही बताने का कोशिश किया जा रहा है कि जैन धर्म में देव तर्पण नहीं है, पितृ तर्पण नहीं है, ब्राह्मण तर्पण नहीं है, कोई पिंडदान नहीं करने पड़ते हमें, और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जीव की सत्ता स्वतंत्र है। ना किसी के अच्छा करने से अच्छा होता है और ना किसी का बुरा करने से बुरा होता है। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि कौआ के चाहने से गौ नहीं मरा करती। कौवे के चाहने से पशु नहीं मरा करते हैं। ऐसे हमारे चाहने से भी किसी का अच्छा और बुरा नहीं होता। और कहते एवं स्नान व होम की बात भी नहीं है। जो आहुतियां, जिसको बलि कहते हैं, वह कहीं पर जिन शासन में नहीं है। नदियों में स्नान करने के लिए नहीं कहा गया है आपसे कि जाओ गंगा गोदावरी में चले जाना और वहां पर नहा करके आ जाना। वह करुणा की नदी अपने हृदय में बहाओ, ऐसा कहा है। हाँ, हालांकि 14 प्रकार की जो महानदियां हैं उनका वर्णन जरूर दिया गया है। गंगा शिव रोहिद्रो रोहिताशा हरि हरिद्वारा सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से जो 14 महानदियां हैं इनका वर्णन जरूर आता है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक जीवों को और भरत क्षेत्र के संपूर्ण जीवों के लिए मिष्ट जल प्रदान करती हैं। परंतु कहीं स्नान की बात तो नहीं आई है वहां पर। और ये लोग वेद व स्मृति से विशेष रूप से बाह्य हैं। ऐसे दिगंबरों के धर्म में तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार प्रवृत्त हो रही है? वेद और स्मृति यानी धर्मशास्त्र से विशेष रूप से बाह्य हैं। आपको पता होगा किसी अंधे के नयनों, अंधे के मना मस्तिष्क में धर्म का जो स्वरूप होता है वो सिर्फ वही जानता है, और जो ज्ञानी के मन में जो धर्म का स्वरूप होता है वो भी सिर्फ ज्ञानी ही जानता है। जैसी संकल्पना जिसने की, एक कहावत है कि मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं, लोगों ने मुझे उतना ही देखा जिसकी जितनी जरूरत थी। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, लोगों ने मुझे उतना ही समझा जिसकी जितनी जरूरत थी। धर्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। धर्म जैसा है वैसा आज भी है, कल भी रहेगा और कल भी था।
कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है इसका स्वरूप, कभी भी परिवर्तित होने वाला नहीं है। बस हम अपनी अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से सामान निकालते रहते हैं। किसी को अपनी बात की पुष्टि करनी है, किसी को अपने मार्ग की पुष्टि करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात और मार्ग से पहले यदि आपको कोई पुष्टि करनी है तो सबसे पहले पुष्टि कीजिएगा अपनी आत्मा की। जब तक हम स्वयं सेटिस्फाई नहीं हैं, जब तक हम खुद सुकून में नहीं हैं, अरे हम दूसरे को क्या दे देंगे भाई। चक्रवर्ती भरतेश जब किसी को कुछ नहीं दे पाए तो हम किसी को क्या देंगे। और ये लोग जो दिगंबर साधु ऊपर खड़े हुए पशु सरीखे आहार करते हैं, जो निर्लज तथा शौचगुण से हीन है, उन दिगंबरों के साथ जो हरिहर ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाले हैं, तुमको छोड़कर दूसरा कौन पुरुष स्पष्ट रूप से गोष्ठी वार्ता करता है। अपने पुत्र को समझा रही है, क्योंकि बुरे मार्ग में ले जाने वाले विभिन्न प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, जैसे भी करके आपको बरगलाएंगे, भाषा के द्वारा प्रताड़ित करेंगे, शरीर के द्वारा भी प्रताड़ित करेंगे, और दंडनीय जितने भी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन सभी प्रकार से आपको दंडित करेंगे। लेकिन मुझे उस स्थिति में क्या करना है, वह हमारा कर्तव्य वहां पर क्या बनता है, वो सिर्फ हमें ही समझना है। और अहो आत्मन, निश्चय स्वभाव से अंगार सरीखे मलिन मन को अमृत से प्रक्षाल भी शुद्धि निमित्त नहीं होता। क्या कहा है? निश्चय से स्वभाव से अंगार सरीखे मलिन मन को अमृत से प्रक्षालन भी शुद्धि निमित्त नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अंगार को बुझाया जा सकता है जल से, लेकिन जो धधकता हुआ मन है और जो मलिन है, ऐसे उस मलिन मन को नहीं धुला जा सकता है। अमृत से भी यदि आप उसका प्रक्षालन करना चाहो तो प्रक्षाल नहीं होगा, जब तक कि वह स्वयं प्रक्षालित होना नहीं चाहेगा। यह कोई जिनबिंब नहीं है, यह कोई बाह्य की कोई मूर्ति या कोई वस्तु नहीं है जिसको आप कपड़े के द्वारा मार्जित कर दोगे। उसके लिए तो हमें स्वयं ही मार्जित होना पड़ेगा, हमें अपनी ही इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी मार्जित करने के लिए। इसलिए सबसे पहले जो तीव्र इच्छा शक्ति है वह हम स्वयं बनाएं। और जो इन निम्न प्रकार के 4 पदार्थ तत्व ज्ञान के निषेध के कारण है, चित्तवृत्ति ना जान करके वृथा स्नेह करना, स्वभाव से दुष्ट हृदयता, अज्ञानता व युक्त उपदेश में बलात्कार से वाद विवाद करना, ये 4 प्रकार के कारण मुख्य बता दिए गए हैं। क्या है? कि चित्तवृत्ति ना जान करके वृथा स्नेह करना, किसी के मन में मेरे प्रति यदि स्नेह नहीं है, फिर भी यदि हम स्नेह किए जा रहे हैं या सिर्फ दिखावटी स्नेह किया जा रहा है, प्रेम किया जा रहा है, तो भैया ऐसे प्रेम से दूर रहना। ऐसा प्रेम बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, ऐसा प्रेम कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदाई हो सकता है, क्लेशकारक हो सकता है। और दूसरी बात है स्वभाव से दुष्ट हृदयता।
जो स्वभाव से ही दुष्ट बुद्धि वाला है, जिसके अंदर करुणा नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर सहृदयता नहीं है, जिसके अंदर मानवता नहीं है, हमेशा मुख से सिर्फ अभद्र वचन ही निकलते हैं, ऐसा मन भी तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है। और तीसरी बात है अज्ञानता। अब अज्ञानता कैसी कि सबसे पहले तो उसमें दुष्टता भी भरी हुई है, दूसरी बात उसका प्रेम भी नहीं है, अनुराग भी नहीं ज्ञान के पीछे, और तीसरी बात वह चाह भी नहीं रहा है कि मैं कुछ सीखूं, और चौथी बात कहते हैं कि युक्त उपदेश में बलात्कार के बाद वाद विवाद करना, जबरदस्ती किसी को बिठा दिया, आओ हम तुमसे वाद विवाद करते हैं, ऐसा वाद विवाद हमेशा वैमनस्यता को, शत्रुता को उत्पन्न करता है। जहां दो जगह सामंजस्य से अथवा तत्व निर्णय की दृष्टि से यदि वाद विवाद नहीं हो रहा है तो समझ लेना उस जगह पर वैमनस्यता आएगी ही आएगी। ऐसा वाद विवाद भी नहीं करना, और ऐसा वाद विवाद कभी भी तत्व श्रद्धान को उत्पन्न नहीं करा सकता है, कभी भी तत्व श्रद्धान को उत्पन्न नहीं करा सकता है ऐसा वाद विवाद। यदि इस प्रकार का वाद विवाद यदि स्वीकार योग्य होता तो वर्धमान स्वामी महाराज के सामने गौतम गणधर पहुंच तो गए थे अपने 500 शिष्यों के साथ। यदि इसी प्रकार से ही यदि उनके लिए यदि ज्ञान ग्रहण कराना होता तो वो बहुत पहले करा चुके होते हैं, क्योंकि वह तो एक राजा के पुत्र थे। लेकिन नहीं, उन्होंने आवश्यकता समझी कि इनको आवश्यकता क्या है, क्या यह सोच रहे हैं, किस प्रकार से इनको समझाना है। क्योंकि जब तक मन की जिज्ञासाएं, मन के विचार जब तक समाधान को प्राप्त नहीं होते तब तक हमारी उस वस्तु पर श्रद्धा नहीं होती जिस वस्तु के बारे में हमारे विचार चल रहे होते हैं। तीसरी बात, जो पुरुष कर्तव्य विचारों में प्रतिज्ञा करता है, अर्थात यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं अपनी जीभ काट लूंगा इत्यादि प्रतिज्ञा करता है, एवं जो अपने पक्ष के निग्रह स्थान पराजय होने पर व्याकुलित या लज्जित हो जाता है, उस पुरुष के प्रति मृदुभाषी होना चाहिए। क्या क्या कहा है कि जो पुरुष कर्तव्य विचारों में प्रतिज्ञा करता है, अर्थात ऐसा नहीं होगा तो मैं अपनी जीभ काट लूंगा, या इसको मार दूंगा, इसका ऐसा कर दूंगा, उसका वैसा कर दूंगा। भैया वहां पर नम्र हो जाओ, भैया ऐसा कुछ नहीं करना, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम अपनी बात वापस ले रहे हैं। क्या जाता भैया अपना, उस जीव की भवितव्यता है, उसको समझना होगा, समझ लेगा, नहीं समझना होगा, बाय बाय। क्या जाता अपना, एक बार अपना कर्तव्य था, हमने अपना कर्तव्य कर दिया, लेकिन कर्तव्य निर्वहन जरूर करना। और जो अपने पक्ष के निग्रह स्थान यानी पराजय होने पर व्याकुलित या लज्जित हो जाता हो, उस पुरुष के प्रति मृदुभाषी हो जाना, क्योंकि जो पराजय के बाद में लज्जित हो जाता है वह निश्चित रूप से कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा उसे कुछ नहीं दिखता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सिर्फ बाहरी विनाश की बात नहीं हो रही है, अंदरूनी विनाश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। वो अपना आत्मघात कर लेगा, दूसरे का भी घात कर सकता है, पता नहीं कितने जीवों का घात कर सकता है वो। इसलिए भैया तुम हारे नहीं हो, तुम
तुम जीते हो, तुम्हारी जय हो गई है, हम पराजय को प्राप्त हुए हैं, आप चिंता मत करो। क्या जाता है हमारा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल पुनः इसके आगे चर्चा करेंगे। यदि कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, फिर हम शास्त्र प्रवचन जो शास्त्र स्तुति है उसको करेंगे। फेसबुक पर आज किसी का प्रश्न आया हुआ है, चलो इसका समाधान बाद में करेंगे, टाइप करके देना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों का कोई प्रश्न है क्या? चलेगा, शास्त्र स्तुति करते हैं। मिथ्या तम न सेवे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आप परिभाष वे को, भानु सी बखानी है। चाहु द्रव जाने वे को, वसु विधि भाने वे को, सो पर पिछाने वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव को जताए वे को, कहु न सताए वे को, भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तारे वे को, पार की उतारे वे को, सुख विस्तारे वे को, ऐसी जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती माँ तो हुज पुंज नरेन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोक। बोलिए द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। 99 ओंकार मंत्र का जाप करेंगे। बोले द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। जय श्री महेश। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। पढ़ाते हो आप? कहाँ रहते हो? मैं मणिपुर में रहता हूँ।